Hashtag vlogs. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी स्पेशल बनाई हुई चीज़ें पसंद आ रही होंगी। आप उनको ट्राई करके ज़रूर देखें, ठीक है। और देखें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें मेरी वीडियोस को। आज मैं आपको उसी से रिलेटेड कोफ्ते बनाना सिखा रही हूँ अपने अंदाज़ में। कोफ्तों के लिए मैंने लिया है ये 1 किलो कीमा लिया है मैंने, और उसमें मैंने जो जो मसाले डालने हैं, जिसमें है 1 चम्मच ये मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये 1 चम्मच धनिया ज़ीरा पाउडर है, ये कुटा हुआ जो मैंने रखा है, पीस के मैं रखती हूँ वो है भुना हुआ, और 1 चम्मच गरम मसाला है, और आधा चम्मच मैंने नमक का लिया है, और ये 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ अदरक लिया है, और ये एक छोटा दरमियाना प्याज मैंने लिया है चॉप हुआ हुआ, और 6 हरी मिर्चें ली हैं मैंने चॉप हुई भी, और ये मैंने भुने हुए चने लिए हैं 2 चम्मच भरकर, और ये 3 चम्मच खसखस है, इसको मैंने धो के भिगो कर पीस लिया था। और ये इसमें डलेगा अदरक क्रश हुआ हुआ, हरी मिर्चें क्रश हुई हुई 10, और ये 1 बड़ा प्याज है, और ये धनिया है थोड़ा, जो इसमें मैं साबुत इसी तरह चॉप हुआ डालूंगी, और इसको मैं पीस लूँगी कीमे के साथ। और इसकी ग्रेवी के लिए अब जो मुझे चाहिए चीज़ें, उसमें ये मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं, 1 कप दही का लिया है, 2 चम्मच लहसुन अदरक है, 1 कप के करीब टमाटर प्यूरी है, 1 चम्मच हल्दी का है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर है, और ये ½ टीस्पून मेथी दाना है, ठीक है। अब ये इसमें मैं कीमा डाल दूँगी। कीमे मैंने पानी अच्छी तरह इसका निकाल लिया है गोश्त का। ये मैं इसमें ड्राई मसाले भी डाल दूँगी, और ये जो प्याज अदरक और हरी मिर्च ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये बेसन है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, और खसखस भी। ये चने भुने हुए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। ये चॉपर वगैरह में ज़रा दाने रह जाते हैं, तो मैं इसको अलग पीस लेती हूँ पहले, फिर मैं चॉपर में डालती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी इन सब चीज़ों को, और फिर मैं इनको चॉपर में डाल दूँगी, ताकि अच्छे से मैश हो जाए। ये इसको मैंने मिक्स कर लिया। मैं इसको 2 से 3 हिस्सों में चॉपर मशीन में, अपने चॉपर मशीन के हिसाब से आप उसमें डालकर इनको पीस लें। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, चाहे तो इसे आप खूंटी डंडे में भी पीस सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसके हिसाब से इसको उसमें अच्छा सा पीस लें। अब ये मैं इसको पीस लूँगी। ये पिस चुका है। अब मैं इसको वापस बॉल में निकाल लूँगी। ये देखें, बिल्कुल अच्छा सा मिक्स हो गया है ये सारा मिक्सचर। अब मैं इसको अच्छा सा इसमें बाकी चीज़ों को भी मैं मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें ये धनिया, प्याज, हरी मिर्चें और अदरक मिक्स कर लूँगी। अभी पहले मैं ये मिक्स करके देखूँगी, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं वो भी डाल दूँगी। ये मैंने 2 चम्मच प्याज लिए, आप देख के अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें डाल दें। क्रंच वेजिटेबल से बहुत मज़े के लगते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब इसमें कच्ची सब्जियां इस तरह डाली जाती हैं। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इनके
कोफ्ते बना लूँगी। इनकी कोफ्तों को शेप दे लूँगी, जिसके लिए मैं पहले ये थोड़ा सा लूँगी इसका मिक्सचर। इसको थोड़ा टाइट करते हैं ऐसे, ताकि कोफ्ते फटे ना, और फिर इसको हल्के हाथों से ऐसे गोल कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल गोल, और इतने ये साइज़ हमने बना लिया। आपको जो साइज़ पसंद हो आप उस साइज़ के हिसाब से बना लें। आप इसको बनाते हुए हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं अपने हाथों पे चाहें तो। इसको पहले थोड़ा सा प्रेस ज़रूर करना चाहिए ऐसे, जब तक प्रेस नहीं करेंगे वरना फिर ये अंदर से फट जाएंगे। और इसमें ये चने और खसखस डाले हैं ना, इसके वजह से इसमें अब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ना अंडा डालें ना ब्रेड क्रम्ब डालें, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कीमा साफ़ सुथरा होना चाहिए, चर्बी नहीं होनी, पट्ठा नहीं होना चाहिए। चिकनाई तो फिर भी हल्की फुल्की चल जाती है, लेकिन ये छेछड़ा पट्ठा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा सा बिल्कुल गोश्त होना चाहिए। ये देखिए मैं इस तरह ये सारों की मैं शेप दे लूँगी इसी तरह। इस तरह इसको प्रेस कर कर फिर मैं इसको इस तरह हल्के हल्के हाथों से घुमाती हूँ। ये देखिए ये कोफ्ते तैयार हो जाते हैं। अब ये सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं। अब हम सालन की इसकी ग्रेवी की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले ऑयल को डालूंगी। इसमें 1 से 1.5 कप के करीब मैं ऑयल डालूंगी। पैन मेरा अच्छा सा गर्म है। इसमें मैं प्याज ब्राउन कर लूँगी। ये मैं हल्का सा प्याज ब्राउन करूँगी। बहुत तेज़ प्याज ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। अब मैं ये प्याज ब्राउन कर दूँ। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको मैं थोड़ा सा दही डालकर फिर इसको मैं पीस लूँगी। इस स्टेज पे आप प्याज निकाल लीजिएगा। ये प्याज दही में डाल के ये देखिए इसको मैंने पीस लिया है। ये अच्छा सा पीस चुका है। ग्रेवी को मैं इधर रख दूँगी अभी। और ये मैं अब इसमें मेथी डालूँगी। मेथी डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये हल्का हल्का सा कड़कड़ाएगा। इसकी जैसे ही हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू होगी फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये देखिए हल्के हल्के से ये अब ये करने लगे, पकने लगे। इसको गरम हो गया है। अब इससे इसकी खुशबू अच्छी आएगी। ये देखिए चटकना शुरू हो गया, इसका कलर अब चेंज होने लगा है। अब मैं इसके अंदर ये लहसुन जैसे ही भूनना शुरू होता है तो मैं इसमें साथ इसके टमाटर प्यूरी डाल दूँगी। ये इसमें मैं अब टमाटर प्यूरी भी डाल दूँगी। आपने देखा ये टमाटर प्यूरी वही है जो मैंने बनाई हुई है। अब टमाटर आस्ता आस्ता महंगे होना शुरू हो गए हैं। अब ये टमाटर हमें इस टाइम पे देखें कितना अच्छा काम आ रहे हैं। आपने देखा था ना मैंने एक क्यूब काट के रखा हुआ था, वो आस्ता आस्ता मेल्ट होना शुरू हो गया। अब मैं इसके साथ साथ इसमें मसाले भी डालना शुरू कर दूँगी। टमाटर के साथ साथ मैं इसमें ये मसाले डाल रही हूँ। ये लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, और ये हल्दी पाउडर है, और ये नमक है। नमक वही है जो हमने घर में पीसा हुआ है, पिंक सॉल्ट। अब इसको अच्छा सा भूनती। अब इसकी भुनाई वेल्डन हो चुकी हुई है बिल्कुल। ये पूरी तरह भुना हुआ होना चाहिए ताकि इसमें से मसालों की हमक ख़त्म हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब तक हम इसमें ये प्याज वाला जो बैटर बनाया था जब तक नहीं मैं डालती दही और प्याज वाला। पहले मैं अच्छा सा इसको भूनती हूँ पूरा वेल्डन होने तक, तो फिर इसमें मैं डालती हूँ बाकी चीज़ें। अब मैं इसमें ये
दही और प्याज वाला जो था, थोड़ा सा दही लिया था मैंने, सारा दही नहीं लिया, सिर्फ इसको पीसने के लिए मैंने थोड़ा सा उसमें से दही लिया था। अब मैं इसको भूनूंगी। अभी बिल्कुल गोल्डन भून चुका है। देखिए इसका मसाले में पानी नहीं है, ऑयल ख़त्म, मुझे ऑयल इसका छूट चुका है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। अब मैं इसका जो आंच है बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी। इसको मैं पहले हाई फ्लेम पे कर रही थी, अब मैं इसकी लो फ्लेम कर दूंगी। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ मैं क्या करने लगी। अब मैं इसके अंदर ये जो थोड़ा दही है बाकी, ये मैं डालूँगी। इसको मैं हल्का सा चम्मच चलाऊँगी ऐसे। ये देखिए अभी मैंने बिल्कुल इसकी लो फ्लेम की हुई है, क्योंकि मैंने अभी मसाला गरम है, क्योंकि मैंने इसमें डाले हैं कोफ्ते। ये मैं अब इसमें ये इस तरह जो मैंने कोफ्ते बनाए हुए ये मैं इसमें डालूंगी। अब ये दही और कोफ्ते के अंदर जो मीट का अपना पानी होता है, इसका जूस होता है, ये उसी में कोफ्ते अच्छे से बुनाई हो जाएंगे और गल जाएंगे। मुझे ये फ्राई बिल्कुल नहीं करने पड़ते, ना कुछ और करना, हम इसी तरह ही ये बनाते हैं। हमारी अम्मी अब्बू ये कोफ्ते इसी तरह ही बनाया करते थे। अब मैं इसको चम्मच नहीं, इसको मैं हल्का हल्का सा ऐसे करूँगी, हिलाऊंगी, और इसको मीडियम फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम बहुत नहीं, मसाला जल्दी से वो हो जाए, ना बहुत लो। ज़्यादा लो होगा तो बिखर सकते हैं, और ज़्यादा तेज़ होगा तो फिर मसाला जलने लग जाएगा। आप इसको दरमियानी, बिल्कुल लो दरमियानी फ्लेम पे इसको आस्ते आस्ते इसको इस तरह हिलाते रहेंगे कंटिन्यू, और इसको बुनाई होती रहेगी ताकि नीचे लगे ना, और मिक्स होते रहें और अच्छे से ये पकते जाएंगे। टर्न ऑटोमेटिक ही, जब इसको हम इसको ऐसे करते हैं तो ये ऑटोमेटिक टर्न होते जाते हैं। ये भूनते जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये देखें, इनको टाइट करके बनाया था ना, तो ये देखिए बिल्कुल कहीं से ना फटे हैं ना कुछ, और देखें ना मैंने इन्हें फ्राई किया है, ना मैंने इतने ज़्यादा शोरबे में डाले हैं, कुछ भी नहीं। ये इनको फ्राई ना करने का हमारा यही मकसद होता है कि ना इसका जितना भी इसका जो फ्लेवर होते हैं गोश्त के अपने, वो सारे इसकी अपनी ग्रेवी के अंदर है, इसी में पके। अभी बिल्कुल पक चुके हुए हैं तकरीबन। ये देखिए इसको अब आप हल्का सा हाथ भी लगा से भी करेंगे ना चम्मच से, तो भी ये नहीं टूटेंगे। ये देखिए अब ये बिल्कुल अंदर से पक चुके हुए हैं तकरीबन। तो अब मैं इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी सी तेज़ कर लूँगी ताकि ये अच्छा सा और भून जाए, दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए, और ऑयल देखिए तकरीबन पूरा ऊपर आ गया हुआ है। अभी थोड़ी देर तक गोल्डन हो जाएंगे। अभी देखिए तकरीबन भूनता जा रहा है। इसके स्टेज पे मैं इसमें ये 5-6 हरी मिर्चें डाल दी है मैंने साबुत। अभी बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें आराम से देखिए चम्मच आप जैसे मर्जी, हल्के हाथ से जैसे मर्जी चला ले, अभी ने कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे ना बिखरेंगे। अब मैं इसमें जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर ले। आपने इसको शोरबे वाले ज़्यादा बनाने हैं, आपने इसको ग्रेवी रखनी है, जैसा आपका दिल करे इस स्टेज पे आप इसमें उतनी ग्रेवी लगा लें। हमने इसको इस तरह, बस इस तरह ग्रेवी वाले रखने हैं, तो इसलिए मैं इसमें तकरीबन इतना ही, एक आधा गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। इसको दम पे भी मैं छोड़ूंगी। गरम मसाला इसके ऊपर मैं डालूंगी। इसमें गरम मसाला डाल दूंगी, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है।
और इसको मैं बिल्कुल बिल्कुल स्लो कर दूंगी। स्लो फ्लेम करके इसको मैं थोड़ा सा ढक दूंगी। दम लग गया है, ये देखिए अच्छा सा ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है, सालन तैयार है। अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। अब मैं इसे सर्व कर चुकी हूँ। अब मैं थोड़ी सी इसके ऊपर धनिया से गार्निशिंग करूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। अभी मैंने इसमें सर्व कर लिया है। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो मेरी रेसिपी की, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। #vlogs. Please subscribe our channel, likes and share our video. Thank you.